बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। कुल अतीउल्लाह वर रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तिलावत करदा आयात करीमा में कुछ अहम मौज़ूआत की तरफ निशानदही अशद ज़रूरी है। किसी भी आयत करीमा से दो तरह के फ़वाइद हासिल होते हैं। एक फ़ायदा ख़ास होता है और एक फ़ायदा आम, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लें कि एक हुक्म ख़ास होता है और एक हुक्म आम। कुरान मजीद अल्लाह की वो किताब है जिसका हुक्म क़यामत तक नाफ़िज़ुल अमल रहेगा। अब शान नुज़ूल उसका वो जिस लिहाज से भी है वो तो अपना मकाम पर जो है वो बात मुकम्मल हो गई। यानी शान नुज़ूल का मतलब ये हुआ कि किसी आयत करीमा के नाजिल होने का एक सबब होना चाहिए, वो हो गया। और ये बात भी जहन में रहे कि अगर किसी मौके पर कोई आयत करीमा नाजिल हो जाती है तो इसका एक मतलब ये होगा कि वहाँ पर उस आयत का शान नुज़ूल इसलिए ज़रूरी है कि उस मसले का एक मुस्तकिल और मुकम्मल हल हमारे सामने रख दिया जाए। तो आयत करीमा का शान नुज़ूल ख़ुद आयत की तफसीर होती है और काफ़ी हद तक बात को समझने में आसानी होती है। आवाम के लिए शान नुज़ूल का फ़ायदा और होता है, ख़वास के लिए, उलमा के लिए शान नुज़ूल का फ़ायदा और होता है। इन आयत करीमा का शान नुज़ूल अगरचे कुफ़ार मक्का के सिलसिले में है, मगर इसके हुक्म का इतलाक़ मोमिनीन पर भी होता है और मोमिनीन पर बदरजे अतम इसका इतलाक़ होता है। तो मुखातिब जो भी हो, बात यह है कि मोमिन तो जो ईमान की मरकज़ियत है, तौहीद के बाद बेशक रिसालत को वो मानता है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मोमिन के यहाँ का जो दर्स है या तौहीद की जो तालीम है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से ही आती है। यानी ये तालीम उसे वहीं से मिलती है। ये फ़र्क समझ लेने के बाद ये बात जहन में रहे कि मर्तबे के लिहाज से मुक़द्दम तौहीद ही है, रिसालत बाद में है। लेकिन उमूमन चर्चा यही होता है कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है। तो अब अगर ये दावा है कि अल्लाह से मोहब्बत है तो फिर अल्लाह से मोहब्बत का एक सलीक़ा होता है, वो इख्तियार करो। मोमिनीन के मंज़िल मक़सूद भी यही है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का क़ुर्ब हासिल करे। यानी मोहब्बत के एक माना ये है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का क़ुर्ब हासिल करें। तो अब ये एक हुक्म आम आ गया
कि जो भी अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करना चाहे वो हुजूर की ग़ुलामी इख्तियार करे, उसके बग़ैर ये क़ुर्ब मिलना मुमकिन नहीं है। तो ये तो एक बहुत आसान सी बात है कि हुजूर की इत्तिबा के बग़ैर ये क़ुर्ब खुदाबंदी का दावा और क़ुर्ब खुदाबंदी का हुसूल दोनों ही नामुमकिन है। दावा तो है ही गलत और हासिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? इसलिए कि उसके लिए शर्त है कि अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरी इत्तिबा करो। यह हुक्म मुसलमान के लिए भी है, मोमिन के लिए भी है कि अल्लाह का क़ुर्ब ख़ास हासिल करने के लिए अगर ज़रूरत है तो वह इस बात की है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर की ग़ुलामी की जाए और हुजूर की सुन्नत की इत्तिबा की जाए। इससे एक पहलू जो हमारे लिए निकलता है, इत्तिबा बग़ैर इल्म के मुमकिन नहीं है और इल्म हासिल करने के लिए ज़ाहिर है कि एक वक्त दरकार होता है। तो कुरान मजीद के साथ साथ इल्म सुन्नत का हासिल होना या इल्म हदीस का हासिल होना ये बहुत ज़रूरी है। सुनन ये अपना मकाम पर एक इल्म है। सुन्नत पर मुस्तकिल किताबें लिखी गई हैं और उर्दू में भी हैं और अरबी तो खैर बहुत ज़्यादा हैं। उर्दू में भी सुनन पर या सुन्नतों पर अच्छी खासी तहरीरें मौजूद हैं। हम अपने ज़माने में अगर सुन्नत पर अमल करना चाहें तो बहुत आसानी के साथ मुमकिन है। देखिए, बात यह है कि अगली आयत में जो इरशाद फरमाया जा रहा है कि इताअत करो अल्लाह के और उसके रसूल की, तो रसूल की इताअत तो इत्तिबा सुन्नत से पूरी हो जाएगी और अल्लाह की इताअत करो ये हुक्म मानकर कि रसूल की सुन्नत की इत्तिबा करो, मेरी मोहब्बत हासिल हो जाएगी। तो अब यहाँ पर अगर गौर किया जाए तो इताअत का मफ़हूम भी दो तरह से निकलता है कि रसूल की इताअत किस तरह ज़रूरी है और अल्लाह की इताअत कैसे होगी। अल्लाह की इताअत तो इस तरह होगी कि अल्लाह का हुक्म मानेंगे कि उसने हुक्म दिया है कि रसूल की इत्तिबा करो। यह हो गई अल्लाह के हुक्म की तामील। और हुजूर की इताअत ये होगी इसी हुक्म के तहत कि हम हुजूर के सुन्नत की इत्तिबा करें। सुन्नत पर इतनी किताबें मौजूद हैं कि अगर हम चाहें तो मेरा ख़्याल है कि 2 घंटे में सुन्नत पर अच्छी खासी तहरीरें जमा कर सकते हैं। हमारे लिए अमल जो है वो मुश्किल हो जाएगा कि किस सुन्नत में अमल करें और क्या करें। मोहब्बत का तकाज़ा तो यही होता है कि आप बेचैन हो जाएं कि माशाअल्लाह ये तो इतनी सुन्नतें हैं कि किस किस पर और कैसे कैसे अमल करें। तो उसके भी तरीक़े मौजूद हैं, उलमा ने उसके तरीक़े बताए हैं और ज़ाहिर बात है कि हुजूर के बराबर अमल में तो कोई नहीं हो सकता, ये तो नामुमकिन है। लेकिन हुजूर की तालीमात में भी यानी मुख्तलिफ़ जो तरीक़े मिलते हैं बाज़ अमाल के सिलसिले में। मसलन एक अमल एक तरह फरमाया, फिर उसी अमल को किसी और तरह से करके दिखा दिया। तो इसका एक मतलब ये होता है कि जिसको जिस तरह आसान लगे दोनों तरीक़ों में से वो इख्तियार कर ले। अब ज़ाहिर है कि सुन्नत में भी सुन्नत मुअक्कदा भी है, सुन्नत गैर मुअक्कदा भी है और सुन्नत मुस्तहब्बा भी है। यानी सुन्नतों में भी इस्तेहबाब का अमल है। आप चाहें तो तक़वा इख्तियार करने के लिए वो सुन्नत जो मुस्तहब के दर्जे में आती है उसे भी ना छोड़ें। यानी कोशिश ये करें कि अमल मुकम्मल हो। मुअक्कदा का दर्जा ऐसा है कि अमल आपको करना ही करना है उसमें,
गैर मुअक्कद में ये है, लोग समझते हैं कि छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, हालांकि ना छोड़ना बेहतर है। क्यों? छोड़ देने का गुनाह नहीं है, मगर न छोड़ने का सवाब है। तो सवाब की तरफ जाना चाहिए, ऐसे अमल की तरफ जाना चाहिए जिससे फ़ायदा हो। और ज़ाहिर बात है कि हुसूल सवाब में फ़ायदा है, क्योंकि कम से कम नाम आमाल में नेकियों का इजाफ़ा तो हो रहा है ना। यानी गैर मुअक्कदा में भी गैर मुअक्कदा का माज़ल्ला मफ़हूम ये ना लिया जाए कि ये गैर अहम है। गैर अहम नहीं है वो सुन्नत ही, लेकिन आप पर उसे लाजिम नहीं किया गया, आप पर जो है उसका बोझ नहीं डाला गया। गैर मुअक्कदा भी सुन्नत है, इसे माज़ल्ला गैर अहम ना समझा जाए। ये इस एतबार से अहम है कि इसका करने वाला मुस्तहिक़ सवाब है। इसको एक मिसाल से आसानी से समझाया जा सकता है और समझा जा सकता है कि एक काम है और आपके अपने घर का काम है, और वो ऐसा काम है कि आप करें तो कोई बात नहीं है और ना करें तो घर वाले नाराज़ नहीं होंगे, लेकिन आपने वो काम कर दिया। बावजूद इसके कि आपको ये मालूम था कि अगर इसको ना किया गया तो कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, लेकिन आपने उसे कर दिया। जब आपने वो अमल कर लिया तब तो तमाम के तमाम घर वाले खुश हो गए। यही सूरत हाल सुन्नत गैर मुअक्कदा के सिलसिले में कि अगर आपने वो अमल कर लिया तो वो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा का बाइस बन जाएगा वो अमल। देखिए, ना करते आप तो आपको अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी का सामना तो ना होता, यानी अल्लाह इससे हर मुसलमान को महफूज फरमाए, मगर उस अमल के अंजामदही से जो खुशी और जो रज़ा अल्लाह और उसके रसूल के आपको हासिल होगी, इसका अंदाज़ा आप कर नहीं सकते। आपको मैं एक हदीस शरीफ सुनाऊँ इस मौके पर। मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। और ये एक बहुत अहम जुमला है। तो अब मोहब्बत में तो फिर मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा बाकी नहीं रहते, गैर मुअक्कदा भी मुअक्कदा ही बन जाती है उसमें तो, क्योंकि मोहब्बत का मसला है ना। ज़ाहिर है कि कोई भी कभी भी ये नहीं चाहेगा, जो सुन्नत का मत्तबे होगा, कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत से भी लम्हा भर के लिए भी गाफिल हो। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नत पर अमल पैरा होने की कोशिश करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका मुताला करता है और ज़्यादा से ज़्यादा हुजूर की आदात शरीफ़ा उसके मुताले में आती हैं। और फिर वो कहीं जाके इस काबिल होता है कि लोगों को सुन्नतों पर अमल करने की तरगीब दे सके, वरना ये एक बहुत मुश्किल काम है। मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी काना माय फ़िल जन्नह। और जिसने मोहब्बत की, यानी जिसने मुझसे मोहब्बत की, हदीस के अल्फाज हैं, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो अब ये सोच लें कि जन्नत बहुत करीब है। जन्नत जो है वो बिल्कुल आपको सामने दिखा दी गई है। देखिए, कुरान मजीद क्या आयत है, फत्तबिऊनी, मेरे इत्तबा करो। उनसे कहा जा रहा है और हम सब से कहा जा रहा है मेरी इत्तबा करो। मोमिन के लिए एक ख़ास किस्म का नुस्खा है। मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नतों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी कान माय फ़िल जन्नह, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो आप देखिए कि इत्तबाए सुन्नत के ज़रिए जो हुजूर से मोहब्बत करे
हुजूर उसे इस बात की ज़मानत दे रहे हैं कि वह जन्नत में हुजूर के साथ होगा। अब आप देखिए, कोई ऐसा अमल इसके अलावा आप अगर मुझे बता दें कि जिसके बारे में ये कहा गया हो कि भाई तुम ये अमल कर लो तो तुम जन्नत में हुजूर के साथ होगे, अगर ये बात नहीं है तो फिर ये तो बहुत आसान बात है कि तुम सुन्नतों पे अमल करो। तुमने मुझसे मोहब्बत कर ली और जिसने मोहब्बत कर ली हुजूर से वह जन्नत में हुजूर के साथ होगा। तो ये हदीस मुबारक की बशारत है उनके लिए जो हुजूर की सुन्नत पर अमल करें, और सुन्नत पर अमल इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इसके लिए ये शर्त है कि आप यानी जो सुन्नत गैर मुअक्कदा है उसे भी हम समझें और जो सुन्नत मुस्तहब्बा है उसको भी हम समझें, यानी उसके अमल की भी लोगों को तरगीब दें, ये बताकर नहीं कि लोग इसे माज़अल्लाह बोझ समझने लगे, बल्कि ये बताकर कि इनका भी अजर व सवाब आप जाने क्यों दें। ज़िंदगी कितनी बड़ी है, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। अब अगर इसमें भी अजर व सवाब के मौक़े को हाथ से न जाने दें तो ये तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, हमारा वक्त हर सूरत में या तो कारआमद होगा और या ज़ाया होगा, क्योंकि वक्त को तो गुज़रना है, यह तो तय है। इस वक्त रात या दिन का जो भी वक्त हो रहा होगा वो बहरहाल गुज़र रहा है। तो गुज़रने की 3 सूरतें होती हैं, या तो आप उस वक्त को ज़ाया करें, या आप उस वक्त को कारआमद बनाएं, और या आप उस वक्त में कोई ऐसा अमल कर लें कि जो मुस्तकिल बुनियादों पर न सिर्फ आपके बख्शिश का ज़रिया बन जाए बल्कि लोगों के जहन साजी के लिए आपका वो अमल कारआमद हो जाए। ये 3-4 सूरतें हैं जो वक्त की मेरे सामने। अगर आपका वक्त कारआमद नहीं गुजरेगा तो लाज़मन ज़ाया होगा, चाहे आप बैठे हों तब भी, आप बातें कर रहे हों तब भी, और उमूमन हमारी गुफ्तगू में ऐसे मौज़ूआत आ जाते हैं दौरान गुफ्तगू जो घंटों भी अगर जारी रहें तो लगता है कि वक्त कम हो गया, गुफ्तगू अभी बाकी है, यानी पूरी रात निकल जाती है। अब वो वक्त अक्सरियत कम से कम हम कह सकते हैं कि वह वक्त ज़ाया कर देती है। जो लोग तहज्जुद पढ़ते हैं या और कोई इल्मी काम करते होंगे तो उनका तो वक्त वो कारआमद हो गया, वो तो एक अलग मसला है, लेकिन अक्सरियत का वक्त बर्बाद हुआ। क्यों? इसलिए कि पूरी रात जागेंगे, दिन में वो किसी काम के नहीं होंगे, सेहत अलग बर्बाद होगी वगैरह वगैरह। उसके बाद अगर आपने अपना वक्त कारआमद कर लिया, रात भर आप बैठे ज़रूर लेकिन सुन्नतों का जिक्र करते रहे, सुनते सुनाते रहे, तो ये तो आपके हसनात में एक बहुत बड़ा इजाफ़ा है। और इस इजाफ़े को यानी ये क़यामत के दिन बख्शिश के लिए ज़ख़ीरा बनेगा, हुजूर से मोहब्बत का ज़रिया बनेगा, और अल्लाह ताला हमें और आपको सुन्नत से मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने फ़ज़ल व करम से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्नत में क़ुर्ब अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।